तो कृषि कानून को रद्द करने के लिए अहम बैठक है और बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कैबिनेट की अहम बैठक है और अहम इसलिए है क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही एक नए बिल को लेकर के अब फिलहाल बात होगी। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से नए कृषि कानूनों को लेकर के अब उसके बाद जो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है अभी भी और एमएसपी को लेकर के अब किसान जो है वो नए बिल को लेकर के बात कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरीके से। तो ऐसे में 11 बजे जो कैबिनेट की अहम बैठक है उसको लेकर के पूरी तरीके से अब क्या कुछ चीजें अंदर से निकल करके आती हैं खास करके किसानों के लिए और किसानों के लिए भी एमएसपी को लेकर के ये बेहद जरूरी है। ओवैस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तो हम ओवैस से लगातार जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कई मायनों में जिस तरीके से ये कृषि कानून को रद्द करने के लिए अहम बैठक मानी जा रही है और इस बीच जो कई ऐसी मांगे हैं लोगों की उन पर लिखा जाए किसानों को नाराजगी नहीं कर पाएगी सरकार। तो लगातार इसके लिए जो पिछले दिनों जो आंदोलन चल रहा था जिसको लेकर के अब प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि बिल को लेकर के कृषि कानूनों को लेकर के पूरी रद्द करने का ऐलान किया था और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज अहम बैठक है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ गए फोन लाइन पर। अवैस, कृषि कानून और नए बिल को लेकर के फिलहाल मंथन होना है, आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर 19 नवंबर को ये घोषणा की थी कि सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस लेने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी भी मांगी थी। आज उस घोषणा का जो है कहा जाए कानूनी रूप से या फिर क्रियान्वयन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पीएमओ और कृषि मंत्रालय ने कृषि कानून को वापस लेने के बिल किस तरह से होगा उसका प्रारूप तैयार कर लिया है। आज कैबिनेट की बैठक 11 बजे पीएमओ में होगी जिसमें इस बिल को है मंजूरी दी जा सकती है। साफ तौर पे जब भी किसी भी कानून को वापस लेना होता है तो उसकी प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरह से जिस तरह से कानून लाया जाता है वैसी ही होती है। पहले एक बिल लाया जाता है, फिर संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जो है उसको पास कराया जाता है और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं तो जो भी बिल वापस लेना होता है वो पूरी तरह से वापस हो जाता है। साफ तौर पर आज पहला कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया जाना है। कृषि कानून बिल को लेकर सरकार जो है अध्यादेश लाएगी और किस तरह से वो बिल होगा, क्या सरकार तीनों बिल को अलग अलग वापस लेगी या तीनों बिल को एक साथ वापस लेगी, ये कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होगी तो उसमें साफ हो पाएगा। लेकिन आज एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। फिलहाल किसान जो है वो बॉर्डर पर ही बने हुए हैं। उनका कहना है कि 26 नवंबर को एक बड़ा आयोजन जो है वो दिल्ली चलो किसानों की तरफ से किया जा रहा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली की जो बॉर्डर्स हैं वहां पर आएंगे। साफ तौर पर किसान अभी वापस जाने की राह पर नहीं है। उनका यही कहना है कि जब तक संसद से कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। साफ तौर पर 29 नवंबर से संसदीय सत्र शुरू होना, उससे पहले कैबिनेट की आज मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग में आज तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार बिल लाएगी। बताया जा रहा है कि नाम जो है फॉर्मल जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। वैसे आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी जानकारी लेंगे। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनसीआर प्रदूषण के मामले की